नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जीरो से हीरो कैसे बने, इस सीरीज में आपका बच्चों स्वागत है। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश के से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, इसी तरह के प्रश्न बार बार आते हैं, तो आइए डायरेक्ट हम प्रश्नों को हल करें। इसमें आपका समय का बच्चों नुकसान मेरे चैनल पर नहीं होता है और कोई भी कोर्स बिकाऊ नहीं है, क्योंकि बच्चों मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। मैं सब कुछ फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में निकाल रहा हूँ। अब बच्चों देखिए, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। करीब 2300 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये बच्चों आप अपना यूट्यूब खोल लेंगे और सर्च में आप लिख देंगे नव शिक्षण। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप सर्च पे डाल देंगे। ठीक है, और ये जो देखिए आपके सामने ये वाला आएगा, आपको इसको छूना है। तो इसको जैसे आप छुएंगे तब ये देखिए ये आपकी कई चीज़ें आ गई। तुरंत तुरंत के जो वीडियो अगर आपको देखना है मैंने क्या डाला है, तो वीडियोस में है, शॉर्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस कुछ मैंने किए हैं लास्ट ईयर नवोदय के। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर लाइव क्लास के लिए, तो किए थे, इस बार भी करूँगा। और प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे आप प्लेलिस्ट को करेंगे तो देखिए तरह तरह की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो आपको देखना कौन सा है, एक तो ये देखिए जो नवोदय विद्यालय इंग्लिश के लिए मैंने किया था यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से देखिए नीचे आप आते चले जाएंगे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा 8 के लिए है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है नवोदय 2023, तो जो भी लेटेस्ट वीडियो है मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये विद्या ज्ञान का तो अलग परीक्षा है। ये देखिए नवोदय का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के हैं। अब देखिए नीचे जैसे आप आएंगे कुछ लाइव क्लासेस देखिए 12 मैंने किए, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे पढ़ेंगे यहाँ से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है बच्चों। ये जो है लसा मासा एलसीएम एचसीएफ के 25 वर्षों के प्रश्नों के हल, ये मैंने बताया। मैं जो भी अभी तक आए 25 वर्षों के प्रश्न उसको हल करके बताया बच्चों। मैंने कहीं पे भी यूट्यूब में उपलब्ध नहीं है। बेशक ये पुराने वीडियोस हैं, लेकिन काफ़ी मैंने समझा के इसमें चीज़ें बताई हैं जो आप बिना रटे चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए बच्चों याद हो जाएगा। और कुछ इंटरव्यूज़ देखिए यहाँ सामने हैं जो बच्चों ने निकाले हैं मेरे स्कूल के। और ये देखिए ये वाला जो है 25 वर्षों के आए हुए गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर के प्रश्न इसमें है। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने बताया हुआ है। और जिसकी बेसिक एकदम कमज़ोर है वो फाउंडेशनल कोर्स इसका कर सकते हैं, जिसमें मैंने आसान तरीके से समझाया हुआ है गणित। और गणित ही बच्चों आपको पता है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वैसे ही देखिए ये भिन्न है, भिन्न के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं। और भिन्न पे देखिए कई बच्चों को आसान चीज़ें समझ नहीं आती, जोड़ घटाना या गुणा या भाग, तो ये फाउंडेशनल वीडियोज़ है, इससे जरिए सीख सकते हैं। वैसे यहाँ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न नवोदय में आते हैं। ये आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये संख्या पद्धति के हैं 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न। और वैसे ही देखिए ये न्यू के लिए मैंने वीडियोस बनाए थे कि आप न्यू अपनी मजबूत कैसे कर सकते हैं संख्या पद्धति के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनकी गणित एकदम कमज़ोर है बच्चों। देखिए पहला सवाल दिख रहा है 416.001 इंटू 5.029 का लगभग मान क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न हमेशा लगभग हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे करेंगे आइए समझे। तो देखिए इसका बेसिक वीडियो कई बार मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो जब भी इस तरह की संख्या हो जिसमें दशमलव के बाद जो पहला मान कुछ ना दिया हो, जीरो दिया हो, तो उसको अप्रोक्सीमेट आप उसी संख्या को लिख सकते हैं। तो पहले आप संख्याओं को लिख लेंगे, गुणा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप गुणा नहीं करेंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे 5.029 को, यहाँ पर देखिए जीरो आ गया है, तो आप इसको केवल आप 5 लिख सकते हैं। बस क्या करना है, इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ ही लिख के आपके लिए गुणा कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए 5 6 आपका हो गया 30 का 3, 5 1 5, तो ये हो गया आपका 8, 5 4 20, तो 2080। ठीक है, तो 2080 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं लगभग वाले ऐसे ही करने हैं। अभी मैंने और प्रश्नों में बताया हुआ है, जबकि दशमलव यहाँ जीरो ना रह के और कोई संख्या है, तो इसके लिए एक अन्य डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आप कहेंगे तो एक अन्य वीडियो में बना दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ये देखिए बॉडमास रूल के जरिए हमें हल करना है, तो मैं इस प्रश्न को पहले लिख ले रहा हूं। बच्चों देखिए जब भी इस तरह के रूल हो आपको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसमें बॉडमास रूल आपका होता है। आपको पता ही होगा बॉडमास रूल क्या है। ठीक है, भागु जोग। ठीक है, बॉडमास, तो पहले हम क्या करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हिंदी में कहें तो भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उन चीजों को हल करेंगे, आखिरी में का को हम करेंगे। का मतलब होता है बच्चों गुणा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये एलसीएम दिख रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 ले लें तो 3, ये हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 2।
तो कितना आ गया ये 5/8। तो 5/8 अभी हम रहने देंगे, इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं का। ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं। आपको हर एक बार देखिए शॉर्टकट में भी आप केवल जो चीज़ें अलग से हैं उसको भी करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैंने तरीका पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे, 30 हो गया, 31/3 -2/9, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को हल करेंगे, बाद में खोलेंगे तो ये भाग वाला पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया, ये हो गया 5/8। का को हम वैसे ही रहने दें। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें एलसीएम आ गया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 93, ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर ये भाग है तो भाग को हम क्या करते हैं, अभी से ही गुणा में बदल देते हैं, पलट देते हैं इसको। 18/5 व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 5/8, फिर का लिख लें। इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, घटा दें 91/9 गुणे 18/5। तो 9 बन जाए 9, 9 2 18। ठीक है, अब का वाला भी पार्ट हम लिख सकते हैं, इसको हम गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 5/8। का को हम गुणा लिख दे रहे हैं, ये हो गया 182/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 कट गया, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 22.75। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में ये आपका आंसर है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को, ये थोड़ा टिपिकल मैंने आज जानबूझ के बताया ताकि आप इस तरह के प्रश्नों को भी हल करना सीखें बच्चों। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है काफी, और ये सवाल इस तरह के आते ही आते हैं बच्चों। इसमें देखिए दिया हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एकदम आसान तरीके से आपको मैं समझा दे रहा हूँ प्रश्न को। बच्चों जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हों कि किसी की आय से 50% कम है, तो जिससे कम है उसी को आपको मान लेना, क्योंकि यहाँ देखिए और प्रतिशत में है तो हमेशा मान लेना चाहिए आपको कि उसकी जो आय है, जैसे यहाँ मैं मान ले रहा हूँ बी की जो आय है वो कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय जो है इसकी आय की 50% है। ठीक है, तो ए की आय क्या हो जाएगी आपकी 100 माइनस 100 गुणे इसी का 50%। यही 20% होता तो हमें संख्या अलग आती, तो 100 से 100 कट गया, 100 में से 50 घटाइए, कितनी आ गई आय ए की 50 रुपये। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है कि कितने प्रतिशत, ये सवाल पूछ रहा है कि ए की आय कितने प्रतिशत, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, प्रतिशत का निकालने के लिए आय का अंतर, दोनों के आय के अंतर बटे आप करेंगे ए की आय। कि हमें क्या निकालना है, ए की आय के कंपेयर में निकालना है, तो ए की आय गुणे 100। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना था। तो हम इसको कैलकुलेट करते रहे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अंतर जो है 100 में से 50 घटा दीजिए 50। ठीक है, और आपका ए की आय कितनी है 50 है, गुणे 100, ये कट गया 50-50, कितना आया 100%। तो आपका जो उत्तर है, उत्तर क्या होगा सी। तो जो बी की आय है ए की आय से 100% अधिक है, क्योंकि देखिए 50% था। ठीक है, ये आसान था, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 50 दिया तो 50-50 बार बार आ रहा था। तो यही आपका सवाल बदल के ये 20% भी पूछ लेगा, तो इसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है। अब देखिए आज का ये आखिरी सवाल है, एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पे बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ये हर एक बार चाय को लेके, कभी किसी को लेके ये प्रश्न आता है बच्चों। देखिए इस सवाल में देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस, और हानि जो है लॉस दिया हुआ है 25%। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि सभी बाकी फिगर्स हमको पता है। 100/100 माइनस हानि कितनी है आपकी 25% की है, गुणे विक्रय मूल्य कितना है आपका 450। तो इसको हम हल करते हैं तो आपका जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा आपका 600 रुपये। अब हमें देखिए क्रय मूल्य पता चल गया है। अब ये पूछ रहा है लाभ अगर उसको 25% कमाना है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का बच्चों फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज P% लिख दे रहा हूँ, प्लस बटे 100 गुणे कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है
600 और लाभ हमें पता है 25%, तो इसी फॉर्मूला में हम कर दे रहे हैं 100 प्लस 25/100 और आपका क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। तो आप इसको हल करेंगे बच्चों, तो ये देखिए आपका ये आ गया 125/100 गुणे 600। ठीक है, तो 100 और ये 0 0 कट गया। अगर हम 125 गुणे 6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 750 रुपये। ठीक है, तो आपका ये विक्रय मूल्य आ गया। अगर हमें 25% का लाभ चाहिए तो जो ऑप्शन है आपका 650 रुपये 750 रुपये ऑप्शन जो है आंसर नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। थैंक यू वेरी मच।